के आए तो ब्राह्मण तो बन के जाओ, भेष तो ब्राह्मण का धरो। ब्राह्मण भेष में गई और कही कि कुछ बोलना मत, सीधे चरणों में गिर जाना और कुछ नहीं करना, रोना, रो देना उनके चरणों में गिर के। तो जैसे जैसे वेश्या कहती है वैसे वैसे किया उसने, गया एकदम चरणों में गिर कर रोने लगा। और संत का जो चरण होता है सबसे कोमल होता है, संत के चरण में कोई गिर जाए महाराज समझ लो कि सब गलती माफ। अब कहने लगे संत कि तुमको तो लोग दुष्ट कहते थे महाराज, तुमको तो लोग कहते थे कि तुम दुष्ट हो, थोड़ी सी हम दुष्टता सुने, किसी के मुंह कोई आया है महाराज एक ब्राह्मण है तो दुष्ट है, अब तो दरवाजे पे आ गए तो कैसे जाना, जाना भी तो नहीं पड़ता। तो बताया कि महाराज ब्राह्मण केवल जन्म से है, कर्म से हम ब्राह्मण नहीं है, हम गिर गए हैं, हम वेश्या के पति हैं। अब संतों ने कहा ठीक है, अब तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं तो तुम्हारे कल्याण का कोई न कोई साधन तो खोज के ही जाएंगे, जैसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा कोई बात नहीं, ठीक है, कल्याण का साधन क्या खोजेंगे? उन्होंने कहा तुम तो राम नाम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम पापी हो और पापी से भजन नहीं होता है। लोग कहते हैं अरे बाबा जी लोग क्या करते हैं, माला फेरते रहते हैं, माला कुछ करते नहीं है, आलसी होते हैं। बेटा तुम माला फेर के देख लो, तुम्हारी बुद्धि नानी और माई बाबू सब याद आ जाएंगे, तुम्हारे 3 पुस्त मर जाएंगे माला फेरने में। ना समझ, माला फेरना कोई साधारण काम है क्या है? दुनिया में जीने के लिए रोटी कमाना बहुत साधारण है, पर मैं मानता हूं कि माला फेरना सबसे कठिन काम है। नहीं अगर विश्वास है तो तुम माला फेर के 2-4 घंटा देख लो, 2-4 घंटा 1 घंटा में नानी याद आ जाएगी। पूजा करने जाते हो, जल्दी गए, जल चढ़ाए, फेंके, रोली फेंके, अच्छा फेंके, हेन तेन किए और बारात चल दी, ओ हो गया पूजा। ये कोई पूजा है? नानी याद आ जाएंगे, मर जाएंगे, 3 पुस्त मर जाएंगे। भजन करने वाला किसी किसी कुल में जन्म लेता है और भजन करने वाला रहता है दुनिया का सबसे कठिन काम करना है तो माला ही फेरना है, दुनिया का सबसे कठिन काम है तो भजन ही करना है, क्योंकि माया भजन नहीं करने देती है। आपके काम में कोई बाधा नहीं, रोटी कमाओ खाओ कोई बाधा नहीं, पर जब तुम भजन करोगे तो इतनी बाधा आएगी, इतनी बाधा आएगी कि तुम उस बाधा पर से तुम जूझ नहीं पाओगे। लोगों को लगता है बाबा जी मतलब अरे तुम्हारा काम काम है, हमारा काम काम नहीं। हम एक जगह गए समस्तीपुर में, पहुंचे एक भक्त के साथ कथा वथा के लिए, कहा बाबा जी लोग क्या है, न घर है न गृहस्थी है, बाबा जी लोगों को क्या ऐसे निकले घूमते रहते हैं। हम कहे सावधान सावधान हो जा, अभी हो जा। उसके 2 राह पे गए, सावधान, जानता है मेरे पास कितना काम है, मेरे पास इतना काम है, मैं पूरा बिहार भ्रमण कर रहा हूं, अभी तक 20 जिला भ्रमण, लमसम उत्तर प्रदेश बिहार का मिला के 20 जिला भ्रमण कर चुका हूं। और भ्रमण करके देख लो, भगवान के ऊपर रख के देख लो, और गाड़ी चलाता हूँ 12-12, 15-15 घंटा तक मैंने गाड़ी चलाई है अपने हाथ से। अभी भी मैं घूमता हूँ तो गाड़ी चलाते ही मैं घूमता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, बोलता हूँ, बतियाता हूँ, कई घंटा पूरा दिन भर देना पड़ता है। हम यही हैं तो आपको लगता है कि खाली 2.5 घंटा के बाद छुट्टी नहीं, 1-1.5 घंटा पूजा, 1 घंटा पूजा मान लो, 2-3 घंटा घूमते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मंदिर खोजते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आज तक हम 100 किलोमीटर तक घूम के आए हैं, आने जाने में 100 किलोमीटर हो गया हमारा, 50 किलोमीटर तक घूम के आए हैं, 2-3 थाना पार करके गए हैं। समय एक मेरे गुरु भाई हैं, नए अभी बने हैं, उनके गांव में गए हैं, पता नहीं कौन गांव था उनका, गजब नाम है, नाम भी तो अच्छा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का अर्थ है भैया कोई काम सरल होता नहीं है और सबों काम में मेहनत होता है।
संत बहुत मेहनत करते हैं समाज के लिए। संतों का मेहनत भैया संत ही कर सकते हैं, उतना मेहनत एक सामान्य गृहस्थ कभी नहीं कर सकता। कहते अजामिल को जो है जाते जाते संतों ने कह दिया कि तुम जो है अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण नाम रखना, क्योंकि तुम तो भजन कर नहीं सकते, जैसे रावण था पापी था। अब उस रावण ने क्या कहा कि भजन न होई तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। भजन नहीं हो सकता। रावण ने जीवन भर मारो मारो काटो काटो किया, तू मारो मारो काटो काटो ही करेगा। पटना की घटना का है, स्वामी जी थे जहाँ पटना में कथा करने गए, हमसे कहते टका 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 धर्मम टका परमम टका ये टक टका टक टका। हम कहिए आप भी करते होगे टक टका टक टका, हमारे यहाँ टक टका की बात नहीं। उनको लगा कि बाबा जी होंगे तो बाबा जी लोग तो आजकल पैसा ही चाहते हैं। हमने कहा तुम ही टक टक करते रहो, क्योंकि तुमको टक टक करना है, टक से ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। बुढ़ौती आ गई, टक टक नहीं छूटा। बड़े प्रोफेसर थे, 1 लाख रिटायर के बाद मिलता था, तो उनको लगा कि हम वैसे ही, हम कहा वैसा ना मानना, तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं है। जैसे गरीब के घर कथा करते हैं वैसे तुम्हारे घर आए हैं, पैसा के सामने झुकना नहीं है, झुकेगा नहीं। पैसा के सामने झुकेंगे फिर तो हमारा जीवन बर्बाद है, हमारी भक्ति करना बर्बाद है। अगर हम भी वेश्या की तरफ पैसा ही कमाने लग जाए तो हमारे और संसारियों में अंतर क्या रह जाएगा। हाँ, भगवान देते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, गरीब लड़की की शादी इत्यादि में खर्चा करते हैं। हर साल हमने निश्चय किया कि एक लड़की की शादी में 1 लाख कम से कम खर्चा, 1 लाख उसको देंगे हर साल। तो भैया सेवा करना, और संतों के लिए भी निश्चय है कि कम से कम 1 लाख के लमसम संतों को खर्चा करें। 1 लाख संतों के ऊपर खर्चा करें, 1 लाख संत सेवा में, और 1 लाख जो है गरीब कन्या की सेवा में। और अब खैर कथा तो मैं अपनी तरफ से करते हुए चल रहा हूँ, कथा में 6 लाख रुपया साल का खर्चा होता है। कितना? 6 लाख। समझ ना? तो लोगों को लगता होगा कि संत जो है ना भैया ये आएगा तो पुण्य हम कर देंगे, पैसा आ जाएगा तो पुण्य कर देंगे, और नहीं आएगा तो मांगने भी नहीं जाएंगे। यही संत का नियम होना चाहिए। कहते हैं कि जब उसका मृत्यु का समय आया तो एक बालक नारायण नाम का बालक हो चुका था, क्योंकि संतों ने कहा नारायण नाम रखना, तो वो याद करता डेली, 2-4 बार डेली याद करता। देवी देखो संतों ने कहा है नारायण रखना, नारायण रखना। वो पेट में था तभी से याद आता, संतों ने कहा है नारायण नाम रखना। उसके धीरे 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 पाप खत्म हो गए। वो 88 वर्ष का हो गया था महाराज। उसका जो है मृत्यु नजदीक आया, और जब उसकी मृत्यु नजदीक आई तो उसने अपने छोटे पुत्र में आसक्ति उसका होने के कारण से, छोटे पुत्र में आसक्ति होने के कारण से उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण। छोटे पुत्र में प्रेम विशेष होता है माता पिता का, इसलिए उसने नारायण को नाम पुकारा। देखा कि 3 भयानक 3 यमदूत आए हैं, उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं महाराज, शरीर के रोए खड़े हो गए हैं। उस समय बालक का नाम जब नारायण, दूर भी खेल रहा था, थोड़ी दूर बालक खेल रहा था, जब उन्होंने नारायण पुकारा तो वहां 4-4 भुजा वाले पार्षद भी चले आए। और जब 4-4 भुजा वाले 4 पार्षद चले आए वहां पे, तो उन्होंने उस अजामिल के शरीर को बांध लिया था यमदूतों ने। इस शरीर को नहीं, जो इसके अंदर है उस शरीर को।
बांध लिया था, अब यम फांस में बांध लिया था, अब उसको लेके जाने वाले थे। ध्यान देना, हम सबको जाना है। ये मत सोचना कि ये दूसरे की कथा मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी कथा कह रहा हूँ, तुम सबकी कथा कह रहा हूँ, तुम सबको जाना है। हंसना मुस्कुराना हो तो ठीक है, घर गृहस्थी तो ठीक है, पर याद रखना कि हमको हो गया, अब बहुत दिन हो गया, अब लो नसानी अब न नसइयों, बहुत दिन हो गया, बुढ़ौती चली गई, बुढ़ौती आ गई, जवानी खत्म, अब ऊपर जाने की तैयारी कर लो। और तैयारी नहीं रहेगी तो बड़ी दुर्दशा होगी। तैयारी करना मतलब जैसे हम लोग घर से कहीं जाते हैं, अगर बम्बई जाना हो तो खूब खाना पीना रख लेते हैं, बैग में कपड़े वपड़े रख लेते हैं ताकि बम्बई जाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही मरने से पहले मरने की तैयारी करो कि बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, इतना राम नाम कर लो, इतना कृष्ण नाम कर लो, इतना सत्संग कर लो, इतना पुण्य कर लो, इतना दान कर लो कि जब मरो तो तुमको टेंशन न रहे कि हम गलत जगह जाएंगे। जो धर्मात्मा होता है वो जिंदे जिंदे उसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। पापी जानता है कि मैं नरक में जाऊंगा, इसलिए वो मरने से डरता है, और धर्मात्मा जानता है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान के धाम जाऊंगा, इसीलिए धर्मात्मा मरने से नहीं डरता। जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरे हो कब बेटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से सारी संसार डरता है उस मृत्यु से भक्त नहीं डरता, क्योंकि भक्त निश्चिंत होकर इतना तैयारी करता है, इतना तैयारी करता है, वो माया से दूर मन को रखता है कि उसको कोई डर ही नहीं लगता है। अरे भाई तुम सोचो कि कितना बढ़िया, बहुत पूरा जीवन मेहनत लगाकर घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब बनाते। ऐसा नहीं कि संतों के पास नहीं होता है, होता संतों के पास भी है, बस संत उसमें लिप्त नहीं हो जाते हैं, उसके प्रति कोई माया नहीं रखते हैं। तुम्हारे पास भी इतना बड़ा घर है तो इससे बड़े बड़े घर संतों के पास भी है, जिसको आश्रम कहते हैं, नहीं है? और तुम्हारे घर में तो 10-5 बच्चे होंगे, 10-5 गार्जियन होंगे, 10-5 लोग होंगे, यही ना होंगे? पर संतों के घर में 100, 200, 500, 1000 लोग डेली खाना खाते हैं, डेली उनके आते जाते हैं। तुम 10 में परेशान हो, पर संत 1000, 2000, 4000 लोगों में परेशान नहीं होता है। पैसा तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है, पर तुम अपने लिए जीते और हम इस पैसे का सदुपयोग करके यज्ञ करा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गरीब कन्या की शादी करा रहे हैं। क्या है? ज्ञान तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है, पर तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे शरीर के निर्वाह के लिए है और हमारा ज्ञान पूरे संसार के लिए है ना जी? तुम्हारे पास भी घर है और हमारे पास भी घर है। किसी मामले में संत किसी से कम नहीं है, पर संत सब कुछ होते हुए भी उससे परे होते हैं, क्योंकि सेवा वही करता है जो माया से दूरी बनाता है। माया, जो माया में लिप्त है वो सेवा नहीं कर सकता, वो हिसाब कर सकता है कितना मेरा लग गया, कितना मेरा चला गया, कितना मेरा खर्चा हो गया, वो हिसाब कर सकता है। सेवा वो कर सकता है जो माया से जितना दूर वो उतना बड़ा सेवा कर सकता है। सही बताओ, पैसा देने में कितना मोह लगता है ना? और हमारा 3 कथा कमा लो, अगर हम 35 हजार 30 हजार का 3 कथा करेंगे तब 90 हजार होगा, और 1 लाख 1 हजार का दान दे दिए, 3 कथा करने में 1 महीना लगता है, 33 हजार आएगा तब, 1 लाख दे दिए बिना मोह के, चलो है ना? तो संतों के पास मोह नहीं होते हैं। अगर मोह रहेगा तो दुनिया में अपने लिए केवल काम करेंगे, संसार के हित के लिए वो काम नहीं कर सकते। आपको बता दिए कि दुनिया में हर चीज संतों के पास है, जो गृहस्थ के पास है वही संतों के पास है।
गृहस्थ के पास अन्न है, संतों के पास अन्न है, तुम्हारे पास धन है, संतों के पास है, पर जो संत करता है वो गृहस्थ कभी 100 गृहस्थ 200 गृहस्थ नहीं कर सकता जो एक संत कर जाता है। नहीं कर हमारे बागेश्वर धाम सरकार है, नाम तो सुना हुआ। 151 लड़कियों की शादी कराया उन्होंने अगले साल, और हर साल 121 110, पहले तो शुरू 1 ही 2 से किए होंगे, पहले 1 लड़की की शादी से किए होंगे, फिर 2 लड़की की शादी से किए होंगे, फिर 5 लड़की, फिर 6 लड़की, फिर 10 लड़की, फिर 20 लड़की, फिर ना, और अभी तक हमको लगता है कि 1,500 2,000 लड़कियों की शादी वो करा चुके हैं। और कथा को हम आगे लेके चलते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये न लगे माया धन नहीं है, माया शरीर नहीं है, माया लोग नहीं है। सही बताओ, माया का नकली जगह है ये सब, असली जगह मन है। माया का असली जगह कहाँ है? मन। क्योंकि शरीर भी तुम्हारे जैसा मेरा है, सब कुछ तुम्हारे ही जैसा है, पर तुम्हारा मन खुद में आ सकते है और हमारा मन खुदा में आ सकते है। खुद और खुदा में एक अक्षर का फर्क है। तुम्हारा मन खुद में और हमारा मन खुदा में एक उर्दू शब्द हो गया। तुम्हारा मन अपने में, मैं में, और मेरा मन अहम ब्रह्मास्मि में। तुम कहती हो मेरा घर, मैं कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम दासोस, अहम दासोस में हम, अहम दासोस में, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं दास हूं भगवान का, है ना? और ये मत सोचना कि मैं कोई करोड़पति का लड़का हूँ, एक नॉर्मल किसान का बालक हूँ। किसान का 1 लाख देने की मेरी औकात नहीं है। ये तो कथा से ही एक जिद है कि हम दान करेंगे। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अजामिल जो है, अब जब अजामिल को छुड़ाने लगे तो जो यमदूत आए थे, यमदूतों ने कहा कि अजामिल पापी क्यों छुड़वाना चाहते हैं? कहा कि अजामिल ने तो नारायण नाम लिया है। अरे कहा ये नारायण अपने बेटे का नाम ले रहा है। कहा बेटे का नाम इसका नारायण कब से है और भगवान का नाम नारायण कब से है? तब यमदूतों से पूछा है भगवान के पार्षदों ने, ये बताओ धर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? यमदूत अब बता रहे हैं कि धर्म है क्या। यमदूत कहते हैं वेद प्रणीतो धर्म है, धर्मस्तद है, धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूति सुषुमः। वेद प्रणीतो धर्म है, धर्मस्तद विपर्ययः, विपर्ययः। धर्म क्या है? वेद कहे कि ये करो, वेद कहता है यही करना चाहिए, यही करना चाहिए, क्या हो गया? धर्म हो गया। वेद प्रणीतो धर्मो है, धर्मस्तद विपर्ययः। अधर्म क्या है? बस वेद कहे कि चोरी मत करो, तुम चोरी करने लग जाओ, अधर्म हो गया। वेद कहता है किसी को दुख मत दो, तुम दुख देने लग जाओ, अधर्म हो गया। धर्म के विपरीत अधर्म होता है। दान देना क्या है? धर्म है। और किसी से पैसे छीन लेना अधर्म है। देना धर्म और लेना, छीन लेना अधर्म हो गया। किसी के पैसे ठग लेना अधर्म हो गया। किसी का मदद कर देना समय पे, ये धर्म हो गया। और उसने आपके मदद को ठग लिया तो उसके लिए क्या हो गया? ये अधर्म। मदद करना धर्म, और किसी ने आपको ठग लिया तो क्या कर लिया? अधर्म कर लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा आप ठगाए, लाइट जलाओ जी, ये सब लाइट जला दो। कबीरा आप ठगाइए ठगिए नौर, आप
पाप ठगे सुख उपजत और ठगे